बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो है शाही गोभी आलू। बहुत मज़े का पकता है, इसलिए मैंने इसका नाम शाही गोभी आलू रख दिया। और ये रेसिपी दी थी मुझे मालती शर्मा जी ने। मालती शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़े की ये बनती है जब भी मैं बनाती हूँ। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 300 ग्राम जो है वो गोभी ली है और उसके ऐसे फूल से काट लिए हैं, क्योंकि मैं इसको फ्राई करना चाहती हूँ। फ्राई करना है। और एक बड़े साइज का प्याज या दो दरमियानी साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लें, ये रफली काटे कोई बात नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट फुल टेबल स्पून। और ये गरम मसाला है साबुत, इसमें लौंग, दालचीनी और करी पत्ता है। और ये है टमाटर एक बड़े साइज का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो, और आलू भी हैं लेकिन वो मैंने छील के पानी में रखे हुए हैं। जो जो चीज़ साथ साथ डलती जाएगी मैं आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। मैं 1 टेबल स्पून जो वो डोंगे वाला चमचा है ना, वो भर के मैं इसमें ऑयल डाली, यानी 1/4 कप आप घी डालें। और जो जितना आपको अच्छा था अपने मुताबिक हर चीज़, नमक मिर्च या इस तक चीज़ें हैं वो डालते जाएं, ठीक है। अब मैं इसमें हींग डालती हूँ 1/4 टीस्पून। अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ। और ये अब मैं इसमें ये प्याज सौते हो गए हैं, और अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल दूँगी, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैं साथ ही भूनती हूँ, फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, ये देखें, ताकि ये जो गरम मसाले का जायका है और खुशबू है ना, वो ज़रा इन प्याज़ों में अच्छी तरह चल जाए, ठीक है। अब मैं इसको भूनती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या डालना है। जी ये देखें, ये उसका अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें डालती हूँ 1 टीस्पून भर के वो जो नमक, वो आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने सूखी मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून तकरीबन हल्दी। और अब मैं इसको थोड़ा भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या डलेगा, ठीक है। जी ये नमक मिर्च और हल्दी ये भी भून चुका है। और अब मैं इसमें ये टमाटर डालती हूँ और इसको मैं ढक के थोड़ा करती हूँ ताकि ये नरम हो जाए। इतने में मैं गोभी और आलू को फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। जी मैंने आलू और गोभी दोनों को फ्राई कर लिया है। इसके साथ खाने का जो जायका ना और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम ये आलू और गोभी को फ्राई करते हैं, या कोई भी सब्ज़ी। इंडियन लोग बहुत इस्तेमाल हैं कि मुझे मालती शर्मा जी ने रेसिपी दी थी, बहुत मज़े की है। मैं जब भी बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आती है। अच्छा अब मैंने ये देखे उसने अपना ऑयल छोड़ दिया, घी छोड़ दिया। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून क्रश मिर्च डालती हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर सॉरी धनिया पाउडर डालती हूँ। और मैं इसको थोड़ा भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या डलेगा। 1 टेबल स्पून मैं इसमें दही डालूंगी और मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या डलेगा, ठीक है। 1 टीस्पून देगी मिर्च, ये ज़रा इसे खाने पे बहुत रौनक सी आ जाती है। और क्रश अदरक, मुझे ये ज़्यादा तौर पर अच्छी से ज़रा ज़्यादा डाल दिए। आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा भून के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये अजवाइन और कलौंजी 1/4 टीस्पून दोनों ले लें मिलाकर, ठीक है। जितनी आपको अच्छी होती है उतनी डाल लें। अब मैं ये देखिए मैंने गोभी फ्राई कर ली थी, अब मैं इसमें गोभी फ्राई की डालती हूँ। और साथ ही मैं इसमें फ्राई आलू भी डाल देती हूँ। आलू अपने अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि किसी घर में ज़्यादा खाए जाते हैं किसी में कम, तो उसी हिसाब से आप डालें, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने और क्या करना है। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी डाल के तो इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर जब ये तैयार हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ और इसमें क्या डलेगा, ठीक है। ये देखिए तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको मैं सिर्फ 5 मिनट और दम देती हूँ। और फिर मैं इसमें मुझे सॉरी ज़ीरा डालना पहले याद नहीं आता, ज़ीरा मैं अब डाल देती हूँ, कभी दम भी देना है। और कसूरी मेथी 1 टीस्पून डालें या टेबल स्पून, जिससे आपको अच्छी लगती है। और हरी मिर्चें वो 2 अदद मैंने डाली हैं। और मैं इसको सिर्फ 5 मिनट दम दे के फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इसके साथ क्या करना है, ठीक है। जी लीजिए तैयार हो गया है। मैंने इसको 5-10 मिनट इसको मैंने दम पे रखा था। और अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला एंड पे, और जिससे ये शाही बन जाएगा वो डालूँगी। और ये देखें इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, ये फ्रेश क्रीम है 1 टेबल स्पून, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करके डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तैयार लीजिए शाही आलू गोभी तैयार है। आप इस तरीके से बनाएं, फिर देखें कितना टेस्टी सालन है कि सबको जो है ना
इसकी तारीफ़ करने पे मजबूर कर देंगे आपकी भी और इस सालन की भी। और पूछेंगे ये कैसे बनाए, इतना टेस्टी। ठीक है, आप भी बनाते होंगे इस तरह। पाकिस्तान में बहुत लोग फ्राई करके बनाते हैं गोभी और इस तरह सब्जियां, लेकिन हम लोग नहीं पकाते थे। लेकिन ये मुझे मालती शर्मा जी ने ये कहा कि आप सब्जी को फ्राई किया करें तो फिर बहुत टेस्टी बनती है, और वाकई कोई शक नहीं, और जल्दी भी गल जाते हैं फिर इस तरह। चलें ठीक है, बनाएं खाएं, और नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से जैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।